हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे और फ्राइडे के दिन निफ्टी ने कहाँ पे मोमेंटम किया था। इनकेस आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने पॉइंट आउट किया था। इनकेस जो निफ्टी का जो क्लोजिंग था थर्सडे के दिन इस कंटिन्यूसली नेगेटिव साइड का था, स्लाइटली नेगेटिव साइड का था। बिकॉज मॉर्निंग से जो निफ्टी ने मोमेंटम क्रिएट किया उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड स्लाइड हो रहा था। और निफ्टी का जो क्लोजिंग था इज नियरली अबाउट 24,300, जो उसी ट्रेडिंग सेशन के दौरान वहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। तो एक निगेटिव साइड का, एक स्लाइटली निगेटिव साइड का एक हमें वीकनेस भी देखने को मिला और क्लोजिंग भी देखने को मिला था ऑन थर्सडेज डे। और उसी सिनारियो के बेसिस में हमने जो वीडियो था, लास्ट वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किया था एक निफ्टी में हमें नेगेटिव साइड का प्राइस पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो वैसा एक मॉर्निंग के सिनेरियो में फ्राइडे के दिन हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था निफ्टी के केस में। इज नियरली अबाउट 91 पॉइंट का गैप डाउन था फ्राइडे के दिन। तो उसी वीडियो में हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था, एक लेवल मार्क किया था 24,200 से 24,155 विल एक्ट एज अ बाइंग एरिया फॉर द निफ्टी। तो वैसा ही एक सिनेरियो आज के फ्राइडे के सेशन हमें देखने को मिला था निफ्टी में। तो उस वीडियो में एक चीज भी हमने पॉइंट आउट किया था, इनकेस निफ्टी डायरेक्टली गैप डाउन हो जाता है एक सपोर्ट लेवल के आसपास जो 24,200 से 24,175 के आसपास रहेगा, तो उस सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि एक फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव साइड का बनता है और एनी पॉजिटिव साइड का चार्ट पैटर्न बनता है और उसका नेकलाइन ब्रेकआउट होता है, तो हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और उस सिनेरियो में हमें बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बिकॉज जो हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में एक अप ट्रेंड में था निफ्टी। तो वैसा ही देखे तो वैसा एग्जैक्ट सिनेरियो हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला आफ्टर द गैप डाउन। तो गैप डाउन होने के बाद निफ्टी ने एक यहाँ पे डब्ल्यू साइड का चार्ट पैटर्न क्रिएट किया और उसके बाद निफ्टी ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर के साइड मोमेंटम किया। और उसी वीडियो में हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था, 24,300 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, निफ्टी यहाँ पे आता है तो इसी पॉइंट पे हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं या सेलर। तो हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द फ्राइडे सेशन यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट होने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम किया और उसी लेवल के आसपास 24,200 पे सपोर्ट लेके एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला था और जो क्लोजिंग था फ्राइडे का वो 24,300 के ऊपर किया है। तो क्लोजिंग जो निफ्टी ने फ्राइडे के दिन किया है उस वो देखते हैं, हम बोल सकते हैं निफ्टी स्टिल इन द अप ट्रेंड। बिकॉज इनकेस 24,300 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग करता था तो मंडे के दिन हमारे लिए 24,300 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। बट अभी के लिए इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो 24,300 मंडे के दिन एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। तो हम बोल सकते हैं निफ्टी स्टिल इन द बाइंग जोन। तो वैसे देखें तो उस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था एक चांसेस रह सकता है निफ्टी ऊपर के साइड क्लोज हो या नीचे के साइड। बट ड्यूरिंग द इंट्राडे ऑन फ्राइडे सेशन हम देख सकते हैं निफ्टी 24,300 से कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम किया और उधर से एक शॉर्ट कवरिंग 24,200 से इन द लास्ट 30 मिनट क्रिएट किया था। ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हम आज देखेंगे कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या हो सकता है, हम ट्राई करेंगे कि क्या ट्रेडर के दिमाग में चल रहा था उस टाइम। तो उसके बेसिस से हम एक देखेंगे कि ये कैसा वर्कआउट हुआ होगा। इनकेस हम देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो गैप डाउन ओपन किया था एट द सपोर्ट लेवल, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, मीन्स एक डबल बॉटम पैटर्न हमें चार्ट पे देखने को मिला था। और इसी केस में हम देख सकते हैं कि सेलर गैप डाउन होने के बाद एक निगेटिव साइड का कैंडल भी क्रिएट किया था, एक शूटिंग स्टार, उसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई किया। बट यहाँ पे दो बार ब्रेक डाउन करने का नीचे का लेवल ट्राई किया पर उसके बाद नहीं होने के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। और उसके बाद हम देख सके कि 24,300 से फिर से नीचे के साइड निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट अगेन 24,200 का सपोर्ट लेवल सेलर ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहे थे। बट उस सिनारियो में हम देख सकते हैं कि एक साइकोलॉजी बिहाइंड दैट कि ये जो लेवल है ब्रेक डाउन हुआ नहीं और यहाँ पे बहुत सारा बाइंग प्रेशर या बाइंग एब्जॉर्ब, सेलिंग प्रेशर पूरा एब्जॉर्ब होने का सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा और उसके वजह से जो सेलर ने जो पोजीशन सेल किया होगा वो एग्जिट करने के कारण यहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे निफ्टी 50 में देखने को मिला था। सो अब हम देखेंगे कि मंडे के दिन हम कहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में। फर्स्ट वी विल गो थ्रू द ट्रेंड एनालिसिस। वैसे देखें तो निफ्टी स्टिल इन द अप ट्रेंड सिनेरियो, बिकॉज जो निफ्टी का क्लोजिंग हम देख सकते हैं, जो थर्सडे का क्लोजिंग था उसके ऊपर जाके निफ्टी ने एक स्लाइटली क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं निफ्टी का ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। अभी के केस में निफ्टी ने एक्चुअली बोल सकते हो 24,300 को ब्रेक डाउन करके नीचे के साइड तो ओपन हुआ था। बट क्लोजिंग का सिनेरियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम हर वीडियो में मेंशन करते हैं। तो
एक्चुअली ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन किया, बट क्लोजिंग करते समय निफ्टी ने 24,300 के ही ऊपर क्लोजिंग किया है। तो स्टिल इन द निफ्टी इन द अप ट्रेंड सिनेरियो। सो हम एवरी सपोर्ट को ज़्यादा, जो सपोर्ट रहेगा ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स निफ्टी क्रिएट करता जाएगा, तो हम उसको ज़्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू द रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सपोर्ट पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो हम देखेंगे नाउ वी सी द लेवल एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये जो न्यू लाइफ टाइम, ये लास्ट टाइम जो लाइफ टाइम क्रिएट किया था निफ्टी ने 24,400, वो एक रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। और उसके बाद 24,350, यहाँ से थर्सडे के दिन कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, और फ्राइडे के दिन यहाँ से ही जो शॉर्ट कवरिंग था निफ्टी का, यहाँ पे आके यहाँ पे खत्म होने का हमें एक सिनेरियो देखने को मिला था। तो ये जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 24,350 से 24,400 का। तो इसी लेवल को हम अभी इन द अपकमिंग सेशन देखना पड़ेगा, ये सेलर का जो लेवल है कितना स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद हमारे लिए लेवल आता है 24,300। ये एक क्रूशल लेवल है, हम कंटिन्यूसली लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, मार्केट कंटिन्यूसली या निफ्टी कंटिन्यूसली इसी लेवल के आसपास होवर कर रहा है। तो ये लेवल हमारे लिए इनके सपोर्ट की तरफ भी एक्ट कर सकता है, और रेजिस्टेंस की तरफ भी एक्ट कर सकता है। वो डिपेंड रहेगा प्राइस कहाँ पे खुलता है मंडे के दिन। तो एक पिवोटल रोल प्ले करेगा इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेक्शन 24,300। उसके बाद जो सपोर्टर लेवल रहेगा हमारे लिए, इट्स अनदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, इट्स 24,200 से 24,150 तक हमारे लिए एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रह सकता है। और उसके बाद भी एक नीचे के साइड रह सकता है, 24,050 का एक सपोर्ट लेवल है। सो नाउ वी डिस्कस 3 क्राइटेरियाज एज यूजुअल। ओपनिंग का जो रहता है हमारा, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। नाउ वी सी द फर्स्ट, इनकेस निफ्टी मंडे के दिन एक फ्लैट ओपनिंग करता है जहां पे क्लोजिंग किया था फ्राइडे के दिन 24,325 से 24,300, इसी लेवल के आसपास ओपनिंग ओपन होता है मंडे के दिन। तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा ये जो लेवल है 24,300। नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल एनालिसिस एक्ट एज एस आर फ्लिप लेवल। तो एस आर फ्लिप लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉर्दर्न स्टार्स एनालिसिस पर्सपेक्टिव। 24,300 पे हमें देखना पड़ेगा, इनकेस फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइड का चार्ट पैटर्न बनाता है, या पॉजिटिव एक कंसोलिडेशन करता है, या सपोर्ट ले लेता है इसी लेवल के आसपास और फिर से ऊपर की तरफ निकलता है। तो हमारे लिए ऊपर का साइड जो रहेगा वो अगेन सेलिंग एरिया होने के कारण हमें थोड़ा यहाँ बाइंग ट्रेड थोड़ा इनिशिएट करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा ये जो 24,350 से 24,400 का ये जो एरिया है, यहाँ पे निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है। इनकेस इसके ऊपर निकलता है 24,400 के ऊपर, तो ही हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बिकॉज ये एक ट्रैप जोन हो सकता है। निफ्टी कंटिन्यूसली इधर होवर करने के बाद ऊपर के साइड निकलता है, तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने के बाद हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के बाद यहाँ से फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड आ सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम बाइंग के लिए इनकेस फ्लैट ओपन होता है तो 24,400 के ऊपर ही प्लान करेंगे, अदरवाइज वी विल अवॉइड दिस सिनेरियो। और इनकेस निफ्टी ऊपर के साइड निकलता है और 24,350 से 24,400 के बीच होवर करता है, ऊपर से के साइड निकलता है तो बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट इन केस यहाँ पे होवर करने के बाद निफ्टी ब्रेक डाउन करता है नीचे के साइड इन द सेकंड हाफ आफ्टर द 12:30 और 11:30, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले उस सिनेरियो में। तो यहाँ पे हमें जो नीचे के साइड मोमेंटम मिल सकता है, 50 पॉइंट का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,350 से 24,300 तक। यहाँ पे हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और फॉर द कंजर्वेटिव ट्रेडर यहाँ पे हम 24,300 पे 100% क्वांटिटी बुक करेंगे। बट जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे कहाँ पे इस लेवल पे जैसा कोई निगेटिव साइड का सिनेरियो क्रिएट होता है और फिर से अगेन नीचे की साइड ब्रेकडाउन करता है, तो हमें उसी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके नीचे की साइड लेके जाएंगे। तो एक सिनेरियो रह सकता है गैप फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में निफ्टी में मंडे के दिन। इनकेस निफ्टी मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग करता है एग्जैक्टली एट द 24,400 के लेवल के आसपास, तो ये भी एक सिनेरियो हमारे लिए अच्छा रहेगा।
इस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट कैंडल कैसे फॉर्म होता है। 24,400 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल और इसी लेवल पे पास एक निगेटिव कैंडल बनता है, तो एक चांसेस रहेगा ये कैंडल एक्टिवेट होने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की साइड स्लाइड करे और अगेन 24,300 विल एक्ट एज क्रिटिकल रोल। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि यहाँ के कोई निफ्टी कंसोलिडेट करता है पॉजिटिव साइड का जो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक बनाता है और उसके बाद ऊपर के साइड निकलता है, तो हम डेफिनेटली बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो उस सिनारियो में हमारा जो टारगेट रहेगा 24,400। तो 24,400 के बाद इनकेस निफ्टी अगेन ऊपर की साइड निकलता है तो निफ्टी विल क्रिएट द न्यू लाइफ टाइम हाई और निफ्टी का जो सेकंड टारगेट रह सकता है 24,450 का। सो ये एक सिनेरियो हो सकता है, बट इन केस मार्केट में एनी निगेटिव सिनेरियो रहता है तो 24,300 को ब्रेक डाउन करता है, तो हम इस टाइम 24,300 के नीचे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और क्वांटिटी कम रखेंगे बिकॉज हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में हमें शॉर्ट करने के बाद नीचे के साइड जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारे लिए डायरेक्टली 24,200 का, जहां से हमें फ्राइडे के दिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था। तो शॉर्ट साइड का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है विथ रेड कैंडल और वो एक्टिवेट होने के बाद हमें एक मोमेंटम मिलता है नीचे के साइड। और इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है और एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम क्रिएट करके एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये कैंडल एक्टिवेट होने के बाद हम बाय साइड का भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इस सिनेरियो में बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे बिकॉज इस सिनेरियो में जो यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए होंगे बिकॉज ऑफ द जो पोजिशनल ट्रेडर रहेंगे, तो उनका पोजीशन ओपन होते ही मंडे के दिन उनके पोर्टफोलियो में निगेटिव फिगर देखने को मिल सकता है और उसी वजह से वो शॉर्ट कवर करने स्टार्ट करेंगे और उसे जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के बाद जो एक्टिवेट होता है तो उसके बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग का रैली भी देखने को मिल सकता है। ये रैली 24,450 तक हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेता है, इनकेस यहाँ से भी ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल रह सकता है 24,500। सो 24,500 एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा देख के मीन्स यहाँ पे हमें एक्चुअली में 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन 24,500 के लेवल के आसपास। तो ये एक चांसेस रह सकता है गैप अप होने का। और अनदर सिनेरियो इज द लास्ट क्राइटेरिया, इफ निफ्टी ओपन फ्लैट ओपन, इनकेस फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट ओपनिंग का जो सिनेरियो हमने अभी देखा था, इनकेस निफ्टी एक गैप डाउन ओपन करता है जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया रहेगा, जो गैप डाउन ओपन हो जाता है इज बिलो द 24,300 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए तो 24,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स हमें यहाँ पे एक ऑप्शन के केस में बहुत सारे ऑप्शन राइटर यहाँ पे ओआई क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकता है 24,300 के लेवल के आसपास। तो यहाँ बहुत सारा एक कंसोलिडेशन का एरिया भी क्रिएट कर सकता है निफ्टी उस सिनेरियो में। तो ये सिनेरियो में हम थोड़ा अवॉइड करेंगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग बिकॉज ये जो रेंज रहेगा इनकेस फ्लैट गैप डाउन ओपन हो जाता है फ्रॉम 24,350 से 24,200 का जो रेंज रहेगा ये अट्रैक्ट करेगा ऑप्शन राइटर को। तो इस सिनेरियो में हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हैं। उस सिनेरियो में हम 24,400 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे के साइड 24,200 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं और एक चांसेस रह सकता है कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर क्लोज करके एक फ्लैट क्लोजिंग दे सकता है। सो हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को सस्टेन करता है या नहीं। इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम करता है तो और एक चांस हो सकता है कि निफ्टी ये बाइंग प्रेशर, ये जो बाइंग एरिया है जैसे हमने मेंशन किया था, यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव साइड का कोई मोमेंटम क्रिएट करता है और कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तो अगेन ऊपर के साइड निकल सकता है। तो उस सिनेरियो में एक हमें वोलेटिलिटी ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो हम देखेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हम देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।